भक्तजनों, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। भक्तजनों, कल हमने आपको बताया था कि हमें क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। अर्जुन ने क्या गलती की थी, पिता पुत्र में क्या गलतियां होती हैं, शिक्षा के बारे में आज हम बताएंगे कि लक्ष्मण जी ने बेर क्यों नहीं खाए और क्या सचमुच में माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी। आइए समझते हैं, मंथन करते हैं। नमस्कार। और बहुत थोड़ा सा शिकायतें मिली थी कि चैनल हमारे समझ में नहीं आ रहा लोगों का कि कैसे खोलें। तो आप देखिए, पुंडीर भगत मंथन सर्च कीजिए स्पीकर में ही, गूगल में, वो यूट्यूब में आ जाएगा। यूट्यूब में उसके बाद यूट्यूब खोलिए, सारी लिस्ट आ जाएगी। आज 23वीं वीडियो है हमारी। छोटे छोटे अंश हैं, देखो हर अंश महत्वपूर्ण है, छोटा बड़ा कुछ अंश नहीं होते, लेकिन कुछ अंश हमने लिए हैं, वो आपको अब तक हमने पहुंचाए हैं। आपकी क्या राय है वो भी रखें। तो आइए समझते हैं लक्ष्मण जी ने बेर क्यों नहीं खाए थे। देखिए, हर इंसान या सतयुग द्वापर त्रेता में जिन्होंने भी तपस्या की है, आपने देखा होगा कि किसी न किसी के पीछे कुछ राज छुपा हुआ है। अब जैसे मेघनाथ है, मेघनाथ ने क्या बोला था कि उसको ये था कि कोई इतने साल भूखा नहीं रह सकता, प्यासा नहीं रह सकता, बिना सोए नहीं रह सकता। तो देखिए लक्ष्मण जी ने बेर क्यों नहीं खाए। आपको पता है, आमतौर पर जो है लोग ये समझते हैं कि बेर इसलिए नहीं खाए कि जूठे कर देते, नहीं, उनका एक संकल्प था। वो राम जी के साथ संकल्प लेके गए थे क्योंकि मेघनाथ का वध उनके हाथों था। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा थी उनकी कि भूखा रहना है, प्यासा भी रहना है, सोना भी नहीं है। और जो है 13 बरस और 14 बरस में थोड़े से 2-3 दिन की, क्योंकि जब उनको शक्ति लगी थी, एक वो दिन हो गया जब वो केवट के साथ में जब स्टार्टिंग जा रहे थे, एक दिन हो गए, तो 2-3 दिन का उनका कम था हिसाब किताब। हालांकि उन्होंने खाए नहीं, वो तो बेहोश थे। तो इसी कारण उन्होंने बेर नहीं खाए थे सबरी माँ के। बाकी ये नहीं है कि जूठा कर दिया था। और आपको ये भी पता होगा कि उन्हीं बेरों से उनकी संजीवनी बूटी बनी थी। अब आगे चलते हैं। क्या माता सीता का अग्नि परीक्षा हुई थी? नहीं भक्तजनों, लक्ष्मण जी के पास भी तो शक्ति थी ना। आप जानते हो, जब उन्होंने रेखा मारी थी कि इस रेखा को जो पार करेगा वो भस्म हो जाएगा, जल जाएगा, तो सीता माँ ने तो रेखा पार की थी ना, आपको याद होगा। रावण ने तो नहीं की, रावण तो ज्ञानी था वैसे भी। उन्होंने इसलिए जब सीता जी ने वो रेखा क्रॉस की तो सीता जी स्वयं में अग्नि भी हैं, वो सीधा तपस्या में बैठ गई थी, अग्नि में, तो वहाँ परछाई रह गई थी। तो रावण क्या लेके गया? परछाई। और परछाई लेके वो तो चला गया। लेकिन अब जब सीता जी को वापस लाया गया, अब हमारे और आपके संज्ञान में तो यही है कि सीता जी लंका से आई हैं, लेकिन सीता जी तो गई नहीं लंका, कहाँ गई? अब असली जो है सीता जी को वापसी लाना था, तो कैसे आती? तो वही फिर हवन कुंड यज्ञशाला बनाई गई, उसमें माता जी का वो किया गया, परीक्षा ली गई। तो उस परीक्षा के टाइम पे जो है ना, माता सीता जो है ना असली जो वापस आई है, और जो परछाई थी वो सिर्फ अग्नि में चली गई। आपको एक चीज़ का पता होगा, आपको आपके संज्ञान में है या नहीं है, यही जो परछाई है इसको भी राम जी ने छोड़ा नहीं, इनको भी वरदान दिया। उन्होंने बोला कि अब मैंने आपका साथ दिया तो आप मेरे को अपनी पत्नी के रूप में कब स्वीकार करोगे। तो भक्तजनों, ये साउथ में एक मंदिर है वेंकटेश, तो वहाँ पे जो उनकी शादी हुई थी, वेंकटेश के नाम से आए हैं राम जी, और वहाँ उन्होंने माता सीता को जो परछाई थी उसको अपना स्थान दिया है।
यही है आज की वो। और कल हम चर्चा किसी और विषय पे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री